नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित है। कभी सोचा है कि क्या बहुत ज्यादा दयालु होना हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है? मतलब अपनी अच्छाई को बचाने के लिए क्या हमें कुछ बाउंड्रीज, कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए? चलिए, इसी दिलचस्प सवाल को आज समझते हैं। और देखिए, इस पूरी बातचीत की जो जड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है। ये लाइन हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारी दया, वो ही कभी-कभी हमारे लिए एक बोझ बन सकती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत गहरी चेतावनी है। समझिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो लोग दिल के वाकई बहुत अच्छे होते हैं, वो अक्सर एक अनकहा सा बोझ क्यों महसूस करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, वही सबसे थके हुए भी हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बस देते रहते हैं, हर किसी को समझते रहते हैं, और इस सब में आखिर में वो खुद इमोशनली, मतलब भावनात्मक रूप से एकदम खाली हो जाते हैं। और ये जो थकावट है ना, इसकी जड़ में कुछ आदतें छिपी होती हैं। जैसे कि हर किसी के दर्द को अपना समझ लेना, बिना ज्यादा सोचे समझे माफ कर देना, और अपनी जरूरतों को तो हमेशा सबसे आखिर में रखना। और सबसे दुख की बात क्या है पता है? जब वो खुद अंदर से टूटते हैं ना, तो कोई ये पूछने वाला तक नहीं होता कि अरे तुम ठीक तो हो? ये सवाल यकीनन बहुत से अच्छे लोगों के मन में कभी ना कभी आता होगा। और यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए अब दुनिया की उस कड़वी हकीकत को समझते हैं कि क्यों अच्छाई और दयालुता को अक्सर लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। देखिए, ये बात सुनने में शायद थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन ये दुनिया का एक कड़वा सच है। ये दुनिया इमोशन से ज्यादा यूटिलिटी पर चलती है। मतलब जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं, तब तक आपकी वैल्यू है, आपकी कीमत है। और ये जो फर्क है ना, वो यहां साफ दिखता है। जिसे हम अपनी दयालुता समझते हैं, दुनिया उसे हमारी कमजोरी समझ बैठती है। और जब हम किसी को माफ कर देते हैं, तो उसे हमारी मूर्खता मान लिया जाता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? हल ये है कि हम अपनी दयालुता को एक नई परिभाषा दें, उसे एक ऐसी ताकत बनाएं जिसकी हिफाजत की जाए, ना कि एक ऐसी कमजोरी जिसका कोई भी फायदा उठा ले। चलिए, इन जरूरी बातों को जरा फटाफट समझते हैं। सबसे पहली बात, सरल बनिए लेकिन कमजोर नहीं। सरल होने का मतलब है कि आप सच्चे हैं, बनावटी नहीं हैं। पर कमजोर होने का मतलब है कि आप किसी को भी खुद पर हावी होने दे रहे हैं। ठीक इसी तरह शांत रहना एक ताकत है, यह आपका सेल्फ कंट्रोल दिखाता है। लेकिन डरपोक होना वो एक कमजोरी है, वो आपको गलत के खिलाफ बोलने से भी रोकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, दयालु बनिए लेकिन मजबूर होकर नहीं। सच्ची दयालुता हमेशा दिल से आती है, किसी डर या मजबूरी की वजह से नहीं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली दयालुता हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जब हम खुद की इज्जत करते हैं ना, तभी हमारी दया की भी कोई कीमत होती है। और हाँ, अगर ये बातें दिल तक पहुंच रही हैं, तो आपका भक्ति सागर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब जब हम ये थ्योरी समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें, प्रैक्टिकल कैसे बने। ये 3 फैसले आपकी खोई हुई शक्ति वापस ला सकते हैं। पहला, तय कीजिए कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। दूसरा, ये तय कीजिए कि हर बार सबको सब कुछ समझाना जरूरी नहीं है। और तीसरा, ये भी तय कीजिए कि हर बार माफ करना जरूरी नहीं है। अपनी एनर्जी बचाना और ये बाउंड्रीज बनाना ही सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ पहला कदम है। और पता है, जब कोई ऐसा करना शुरू करता है ना, तो एक बड़ी कमाल की चीज होती है। जो लोग सच में परवाह करते हैं, वो साथ रह जाते हैं, और जो सिर्फ फायदा उठा रहे थे, वो अपने आप दूर हो जाते हैं। और यकीन मानिए, दोनों ही सूरतों में ये एक आशीर्वाद ही है। अक्सर क्या होता है, हम लोग शांति बनाए रखने के लिए या तो चुप हो जाते हैं या झुक जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो शांति अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर मिले, वो असली शांति है ही नहीं। वो तो एक दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देती है। तो फिर सवाल वही, सच्ची शांति मिलेगी कैसे? चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव को समझते हैं। देखिए, असली शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और ये हमें तब मिलती है जब हम गलत लोगों के लिए अच्छा बनना बंद कर देते हैं। जब हम अपनी एनर्जी, अपनी दया उन लोगों पर लगाते हैं जो सच में उसके लायक हैं। और जिस इंसान ने खुद को वैल्यू देना सीख लिया ना, उसे फिर दुनिया के अप्रूवल की, उनकी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो अकेला भी पूरे कॉन्फिडेंस और शांति के साथ आगे बढ़ सकता है।
ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर ले आती हैं। अगर दूसरों की सेवा करना भक्ति है, तो फिर भक्ति का सबसे ऊंचा रूप, सबसे परम कार्य क्या हो सकता है? और इसका जवाब शायद बहुत सीधा और गहरा है। कभी-कभी खुद को बचाना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। अपनी आत्मा को बिखरने से बचाना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करना, ये भी पूजा से कम नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब हम खुद को बचा पाएंगे, तभी तो किसी और की सच्ची सेवा कर पाएंगे। अगर इस विचार ने एक नई सोच दी है, तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।